नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पिंडरा में है। वाराणसी की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। और यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पिंडरा के बीजेपी के नेता हैं रामू गुप्ता जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं इस वक्त, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ के लोकसभा की अगर बात की जाए तो मछली शहर लोकसभा है, क्या कुछ स्थितियाँ चल रही हैं। मैं रामू गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधान प्रभारी पिंडरा। इस वक्त मछली शहर में माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी का लहर चल रहा है। जैसे 2014 में माननीय मोदी जी का लहर चला था, अब की बार मोदी सरकार, इस बार लहर चल रही है 2024 में, इस बार 400 पार। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने लंबे समय से जो है समाज सेवा के लिए काम किया, बतौर क्षेत्र पंचायत सदस्य आपने काम किया और प्रधान भी आप रह चुके हैं। इस वक्त प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, बीजेपी में आप शामिल हुए हैं। क्या कुछ आपका एजेंडा है, किस एजेंडा पर आप काम कर रहे हैं, किस तरह से समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं। मैं अपने क्षेत्र बनारस जिले में मैं सर्वप्रथम अपराधियों का खात्मा चाहता हूं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने उद्बोधन में किया था कि जहां अपराध नहीं होगा वहां विकास होगा। हमारे क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी हिस्ट्री सीटर सिज्जन यादव, जो D11 गैर का सरगना भी है, उसको हमने 2015 में सपा की सरकार थी, मुझे बूथ ब्लॉक पर जबरदस्ती 2 वोट से हरा दिया गया। मैंने रिट दाखिल किया, हाई कोर्ट गए, वहाँ से मुझे न्याय मिला। फिर 2018 में मुझे 6 वोट से मुझे जिताया गया। दोबारा रिकाउंटिंग हुई, 6 वोट से मैं जीता। मैं बाबा योगी नाथ का बहुत मैं विश्वास करता हूँ, जिनके सरकार में मुझे माफियाओं से, इस हमारे ग्राम सभा में माफियाओं से छुट्टी मिला, क्षेत्र में विकास दिख रहा है। आज पिंडरा ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव हमारा है। कहीं भी आप चले जाइए क्षेत्र में, आपको विकास की लहर दिखेगी, शांति दिखेगी, कोई अपराध, कोई भय नहीं। जब आप एक जिला पंचायत सदस्य के तौर पर थे, तब आपने किन महत्वपूर्ण कार्यों को किया, साथ ही साथ में एक ग्राम प्रधान के तौर पर आपने किन महत्वपूर्ण कार्यों को किया, जिससे जनता को आप पर फिर से जो है भरोसा हो, और किसी भी बड़ी, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर आप खरे उतर सकें। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके राज में मैं एक माफिया से मैं चुनकर दोबारा 2018 में आया, तब से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। इस बार सुरक्षित सीट हो गई, उसके बाद भी हमने प्रत्याशी खड़ा करके उसको जिताया। आज क्षेत्र का विकास हो रहा है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास और विश्वास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पद है। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ, जिस भी मुझे भारतीय जनता पार्टी पद देगी, मैं उस मेहनत से पूरे वैश्य समाज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चलने का काम करूंगा। हिस्ट्री सीटर्स की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आप सक्रिय राजनीति में हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि आत्म सुरक्षा के लिए भी कुछ चीज़ें हों, क्योंकि कहीं न कहीं अगर पिंडरा की बात की जाए तो बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुझे सुरक्षा पूर्व कमिश्नर साहब ने दिया था, बीच में हटा लिया गया, जिस पर मुझे 5-5 मुकदमा हमारे अपराधी के ऊपर है। अभी मुझे 2021 में और 22 में भी हमारे पर फेसबुक के माध्यम से धमकी दिया गया था। सुरक्षा आपको दी किस लिए गई थी। हमारी सुरक्षा 2015 में, उस वक्त मैंने सुरक्षा मांगा था कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने मुझे सुरक्षा दिया था। सुरक्षा के बावजूद हमारे ऊपर हमला हुआ था जानलेवा, जिससे जो सुरक्षा अधिकारी थे वही एम्बुलेंस मंगाकर मुझे भिजवाए हॉस्पिटल। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद मुझे रेगुलर सुरक्षा मिला था। आज भी सुरक्षा, मुझे साक्षी सुरक्षा मिला है, लेकिन मुझे कोर्ट आने जाने के लिए। क्या मेरी हत्या सिर्फ कोर्ट आते जाते वक्त होगी? क्षेत्र में नहीं हो सकती? जनता के बीच विकास रख नहीं हो सकती? अभी मुझे माननीय कमिश्नर साहब जो अशोक मुथा जैन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 50% पर ले लीजिए। हमने कहा सर कितना होता है? कल 23-24 हज़ार आएगा 50% पर। हमने कहा ठीक है सर, दे दीजिए, मुझे जान है तो जहान है। तो हमने, लेकिन जब उन्होंने लिस्ट बना के भेजा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, पिंटू तो निकल गया रास्ता, उन्होंने बोला कि TA DA जोड़कर 62,000 कुछ रुपए निकाल दिए। बताइए, मैं एक समाज सेवी
अब मैं 62,000 महीने कहाँ से भरूंगा अपनी सुरक्षा के लिए। अब वो कहते हैं कि प्राइवेट सुरक्षा ले लीजिए, प्राइवेट के अब इस वक्त रख सकते चुनाव में, हमारी हत्या कभी भी हो सकती है इस माफियाओं के बीच में। ये आप देख सकते हैं, ये है इसमें पूरी डिटेल्स हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। कमिश्नर साहब के आदेश है, ये यहाँ के वाराणसी के कमिश्नर का आदेश है जिसके लिए ये अपनी बात रख रहे हैं। तो किस तरह से सब सारी चीज़ें हुई बाद में? मैं अपने यहाँ के कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मुझे कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है। कई बार हमारे ऊपर हिस्ट्री सीटर द्वारा धमकी भी दिया गया, कई बार हमला पुलिस मौजूदगी में हुई हमारे ऊपर, उसके बाद प्रशासन नहीं चेत रहा है। थाने से कहा जाता है कि आप जब कोर्ट जाना होगा तब आप जाकर सुरक्षा ले लीजिए मुझसे। सच्ची सुरक्षा मुझे मिला है, लेकिन मुझे आने जाने के लिए कहीं सुरक्षा नहीं मिला घर से। वाराणसी की सक्रिय राजनीति में है आप, लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र बेहद सटा हुआ है। और अगर जिले की बात की जाए तो यही जिला है वाराणसी भी, और पिंडरा की अगर बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र तो मछली शहर है, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से है। तो किस तरह से यहाँ पर जो है राजनीतिक अगर देखें तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कितना पॉलिटिकली सपोर्ट आपको मिल रहा है लोगों से? मुझे पार्टी की सपोर्ट भाजपा द्वारा बहुत मिलता है। बस यही प्रतिद्वंदियों को दिखता नहीं है कि बस कैसे ही हटाया जाए इसको रास्ते से। मैं कहना चाहता हूँ अपने अधिकारियों से कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो हिस्ट्री सीटर यहाँ का है सृजन यादव, कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, वो हमेशा घात में लगा रहता है कब इनको रास्ते से हटाया जाए, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार यही आखिरी हमारा सवाल है कि लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो बेहद नज़दीक है, महज जो है 1 महीने कुछ दिन शेष हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहेंगे कि पिंडरा से आप यहाँ पर लीड देंगे अपने सांसद बीपी सरोज को? मैं अपने सांसद माननीय बीपी सरोज, जो युवा दिलों की धड़कन भी हैं, हम लोग के गार्जियन भी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। पिंडरा ग्राम सभा से इस बार 4,000 पार रहेंगे आप। अब मैं वादा करता हूँ, क्षेत्र की जनता से विश्वास दिलाता हूँ, अगले बार 181 वोट से जीते थे, इस बार लाखों वोट से जीतेंगे, ये मेरा भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ रामू गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की है, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जिस तरह से काम किया है, एक बतौर ग्राम प्रधान के तौर पर, और अभी मौजूदा वक्त में एक प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इसके चलते इनको पूरा भरोसा है कि इस बार के 2024 के चुनाव में बीजेपी को फिर से पिंडरा से प्रचंड जनादेश मिलेगा। साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी कुछ पर्सनल लाइफ्स के पार्ट भी शेयर किए, जिसमें इन्होंने मांग की है कि इनकी सुरक्षा को बढ़ाई जाए, जिसके चलते इनको जो है एक सिक्योरिटी मिल सके, ये सिक्योर हो सके कहीं भी आने जाने में और समाज सेवा के कार्यों को करने में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।